Hello everyone, welcome back to another video. This is Nilofer and let's get started. So स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं. प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है. जितने भी की वर्किंग मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं. जैसे कि एंजाइम क्या है? बायोकैटलिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं. इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स का हमें देखने को मिलते हैं मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है. तो ये देखिए आप, मतलब प्रोटीन की कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितने इंपॉर्टेंट हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. तो हैव यू एवर वंडर कि ये प्रोटीन्स बनते कहाँ होंगे सेल के अंदर? तो आज उसी के बारे में पढ़ते हैं हम. व्हेन अ सेल नीड्स टू मेक प्रोटीन इट लुक्स फॉर राइबोसोम. ठीक है, राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन्स बनाने में सेल की. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अनदर सेल ऑर्गेनल, राइबोसोम. राइबोसोम इज द माइक्रो मशीन फॉर मेकिंग proteins, or you can say protein synthetic machinery. In the previous video I have talked about the plastid and its type, and another video is about the chloroplast structure and function, so make sure you watch it through links in the description. राइबोसोम जो है सबसे पहले जॉर्ज पैलेडे ने ऑब्जर्व करा था 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से, क्योंकि जो राइबोसोम का साइज़ है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है. तो राइबोसोम मतलब एक स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, और ये कॉम्प्लेक्स बॉडी किसकी बनी हुई है? राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरआरएनए. आरआरएनए इज़ अ टाइप ऑफ आरएनए. ये आरएनए का ही टाइप है आरआरएनए, जो कि राइबोसोम के अंदर देखने को मिलता है. राइबोसोम स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं. क्योंकि अब तक हम जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर थे, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं थे. लेकिन जो राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो हमें प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है देखने को, और ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए राइबोसोम क्या करता है? ऐसे फ्रीली फ्लोट करता है इसके साइटोसोल में. बट इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम दो फॉर्म में पाया जाता है. एक तो फ्री फॉर्म में ऐसे फ्रीली साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता रहता है. दूसरा ये अटैच रहता है, बाउंड रहता है ईआर से, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या दिखता है? हमें रफ सा दिखता है. ठीक है, तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में. अब इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे भी राइबोसोम के टू टाइप हैं. 70S जो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, 80S जो यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है. अब ये S क्या है? S एक्चुअली स्वेडबर्ग यूनिट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की. इसमें क्या होता है? सेडिमेंटेशन मतलब जब हम सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, कितनी जल्दी वो सेटल डाउन हो रहा है बॉटम पे, कितना टाइम लग रहा है, उसी के बेसिस पे ये दिया जाता है. जितनी ज़्यादा हैवी होगा सेल का स्ट्रक्चर, वो उतना ज़्यादा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होगा. तो ये यूनिट है स्वेडबर्ग, जो प्रोकैरियोट के अंदर कितनी है? राइबोसोम की 70S है. लेकिन ये जो यूनिट है ये दो यूनिट की बनी हुई होती है. राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोट्स के, वो दो सब यूनिट होती है इसकी. 30S इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट और 50S इज़ द लार्ज सब यूनिट, एंड कंप्लीट पूरा बन के ये 70S का होता है. तो प्लीज़ यहाँ पर मैथ अप्लाई मत करना, बस आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होता है, जिसमें से स्मॉल सब यूनिट उसकी 30S की होती है और लार्ज सब यूनिट उसकी 50S की होती है. इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S के होते हैं कंप्लीट, लेकिन जो उसकी लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S की होती है, और स्मॉल सब यूनिट इसकी 40S की. कंप्लीट पूरा मिलके ये 80S का राइबोसोम होता है. जब सेवरल राइबोसोम, एक स्पेशल केस है ये, ज़रा mRNA पे क्लस्टर्ड हो जाते हैं इस तरह से, ये राइबोसोम एक बहुत सारे अटैच्ड हो गए हैं, तो ऐसे राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? पॉली राइबोसोम. पॉली मीन्स मैनी और राइबोसोम्स यू नो, तो बहुत सारे राइबोसोम हैं, इसे पॉली राइबोसोम्स बोलते हैं. So that's all about the today class. Let's see what we have learned today. Ribosome is the specialized smallest cell organelle found in both eukaryotic and prokaryotic cell. Every cell requires because for the production of proteins, क्योंकि प्रोटीन्स तो बनानी है हर लिविंग सेल्स को, और प्रोटीन्स हम पढ़ ही चुके हैं कितने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. और राइबोसोम को जॉर्ज पैलेडे ने डिस्कवर करा था, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरआरएनए यानी कि आरआरएनए. जो प्रोसेस है इसका प्राइमरी फंक्शन राइबोसोम का वो प्रोटीन के सिंथेसिस में है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर ये होता है. इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे राइबोसोम के टू टाइप है, 80S एंड 70S.
एंड डोंट फॉरगेट अबाउट दी पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं, मतलब सेवरल राइबोसोम अगर क्लस्टर्ड हुए हैं हमारे ने पे तो पॉलीराइबोसोम्स बन जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी टुडे क्लास। थैंक you for watching and don't forget to subscribe my channel Nilofer Nail to stay connected. Thank you.